सरकारी स्कूलों में बच्चों के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य जिन स्कूलों में बच्चों की तय संख्या से ज्यादा शिक्षक है, उन्हें इस काउंसलिंग के माध्यम से कमी वाले स्कूलों में भेजा जाए। लेकिन भिंड में इससे बचने के लिए शिक्षकों ने संकुल प्राचार्य के साथ मिलकर एक अलग ही तरीका निकाल लिया। देखिए खास रिपोर्ट। गौरतलब है कि भिंड जिले के एमएलबी संकुल पर स्नेहलता भदौरिया प्रभारी प्राचार्य हैं। स्कूल में उनसे भी वरिष्ठ शिक्षक हैं, लेकिन अपने रसूख के दम पर वो लंबे समय से प्रभारी प्राचार्य हैं। अपनों पर मेहरबानी के लिए उन्होंने अपने संकुल के अति विशेष 31 शिक्षकों को अतिशेष से बचाने को किडनी ट्रांसप्लांट और ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बताते हुए पोर्टल पर फीड कर दिया, ताकि उन्हें अतिशेष होने से बचाया जा सके। इसमें हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ शिक्षक तो दिव्यांग हैं और उन्हें गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया गया है। वहीं कुछ शिक्षक दिव्यांग भी नहीं हैं और न ही उन्हें कोई गंभीर बीमारी है। उन्हें भी किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर और ओपन हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखकर पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया, ताकि वो अतिशेष से बाहर रह सके। हालांकि इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी आर.डी. मित्तल जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी, मैंने पत्राचार किया। पहले तो मेरे जब बात संज्ञान में आई तो मैंने संकुल प्राचार्य से पूछा कि ये क्या है। तो संकुल प्राचार्य का कहना ये था कि वो ये पोर्टल की त्रुटि के कारण उस पर अंकित हो गए हैं, वास्तविकता में ये स्थिति नहीं है। तो मैंने उसकी वस्तु जानकारी उनसे मांगी और जहाँ पर लगभग 31 ऐसे कर्मचारी थे जिनके ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारी या गुर्दा प्रत्यारोपण ऐसी ओपन हार्ट सर्जरी ये तरीके की बीमारी उस पर अंकित थी, लेकिन वास्तव में उन कर्मचारियों को वो बीमारियां नहीं थी। तो इस तरीके की जानकारी को फिर मैंने संकुल प्राचार्य से पोर्टल के आधार पर जो भी संकुल प्राचार्य ने पाया वो दिया और मैंने उस चूंकि अब यहाँ से वो हटाया जाना संभव नहीं था, उसको मैं आयुक्त महोदय को अपने पत्र के द्वारा पूरी सूची बना करके उसको डिलीट कराने के लिए, हटाने के लिए। नहीं, भत्ता नहीं मिलता है इसमें। भत्ते विकलांग भत्ता तो शासन देता ही नहीं। इसमें जो लिखने की बात है तो पर्पज आप जो रहे होंगे वो एक जांच का विषय हो सकता है। हालांकि अभी हमने जब संकुल प्राचार्य से बात की तो उनके द्वारा कहना यही था कि ये पोर्टल पर अनावश्यक रूप से प्रदर्शित हो गए हैं, जबकि पोर्टल द्वारा ऐसी कोई जानकारी अंकित नहीं की गई है हमारे द्वारा संकुल प्राचार्य के अनुसार, और कोई दस्तावेज भी संकुल प्राचार्य के पास नहीं थे। तो फिलहाल ये अब एक टेक्निकल विषय हो जाता है, क्योंकि ये खोज पाना कि ये किसके द्वारा अंकित किए गए हैं। बिल्कुल जांच तो कराना वाजिब है, कराना भी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके की बीमारियां और इतने सारे एक ही संकुल पर लोगों को देखना ये अप्रत्याशित दिखता है, तो इसकी जांच भी कराएंगे। फिलहाल इसकी अभी जो जानकारी है तो संकुल प्राचार्य का बिल्कुल नकारना है कि ये हमारे संकुल के द्वारा नहीं की गई है, अंकित नहीं की गई है। तो इसको जांच इसलिए भी करानी है कि अगर संकुल के द्वारा नहीं की गई तो कैसे हो जाती है और कैसे हुई है, तो इस पर फिर अगर जो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक मजे की बात तो और है, जिसमें जो शिक्षक गंभीर बीमारी की श्रेणी में पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, उन्होंने अपने इलाज में कोई भी डॉक्यूमेंट संकुल पर जमा नहीं कराए हैं। फिर भी उन्हें दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित बताकर अपनी आईडी से पोर्टल पर दर्ज कर दिया गया। जब ये मामला खुला तो संकुल प्रभारी इसको पोर्टल की त्रुटि बताने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भिंड।